नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सपोला पाकिस्तान बौखला चुका है। वहां का सेना जनरल इतना डर चुका है कि उसने अपने परिवार को अभी से विदेश भेज दिया है। वहां का रक्षा मंत्री खुलकर मीडिया में कह रहा है कि हां, यह सच है कि पाकिस्तान 30 सालों से आतंकियों को पाल रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी और सबसे बड़ी गलती। वहीं खौफ इतना कि पाकिस्तान में रात भर उनके फाइटर जेट आसमान में उड़ते रहे। पाकिस्तान का आतंकी प्रधानमंत्री इतना बौखला चुका है कि जिस शिमला समझौते ने पाकिस्तान को अभी तक बचा कर रखा था, उसको भी तोड़ने की बात वो कर रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान को तोड़ने की तैयारी क्या कर रहा है। भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से ही क्या कई हिस्सों में तोड़ देगा? क्या पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने वाले हैं? क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को ताला लगाने का? क्या बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? क्या खैबर पख्तूनख्वा आजाद होने वाला है? क्या गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का बाकी हिस्सा भारत में शामिल होकर अभिन्न अंग फिर से होने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान की सरहद की हद को बदलने का वक्त आ गया है और साथ में पाकिस्तान को खंड खंड करके उसके आतंकी घमंड को तोड़ने का वक्त आ चुका है? आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे कि मोदी का मास्टर प्लान क्या है, जिसमें 5 टुकड़ों के अंदर पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आएगा। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि क्या वाकई में कभी मुमकिन है कि सपोले हाथ से हिंदुस्तान का हाथ मिलाकर एक दोस्ती को तैयार किया जा सके? जब जब हाथ मिलाने की कोशिश हिंदुस्तान ने की है, तब तब इस सपोले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जख्मी किया है। और ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंसूर जी का बनाया हुआ फोटो है। और आज इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने, क्योंकि जो अभी भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती से बातचीत करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, वो फोटो सब कुछ बता रहा है कि अब जब जब हाथ बढ़ाएंगे वो डसेगा। उसकी फितरत ही ये है। लेकिन इस 5 अंगुलियों के साथ पाकिस्तान को कैसे 5 टुकड़ों में खंड खंड कर उसके आतंकी घमंड को तोड़ा जा सकता है, इसके साथ शुरुआत करते हैं। और जरा देखिए मोदी का ये मास्टर प्लान क्या हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान के ये जो 5 हिस्से अभी हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और भारत का गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का बाकी हिस्सा, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो कैसे टूटकर 5 हिस्सों में बिखर सकता है, जरा देखिए। और ये जिस तरीके से टूटेगा, उसके बाद जो पाकिस्तान बचेगा, रोकिए जरा, ये पाकिस्तान इस तरीके से बिखर सकता है और इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और बिखर कर क्या बचेगा पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब और सिंध बचेगा फिलहाल के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान अलग किया जा सकता है। क्यों अलग किया जा सकता है, यह आगे चलकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की आजादी के साथ से ही खुद की आजादी की जंग को लड़ रहा है। और बलूचिस्तान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेगुनाहों को गायब कर दिया गया है। और हर दूसरे दिन बलूचिस्तान के अंदर एक आग भड़क रही होती है आजादी को लेकर। इसके अलावा एफएटीएफ वैसे ही स्वतंत्र है, एफएटीए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर एक अलग से जंग चल रही है आजादी को लेकर, और पाकिस्तान खुद ये क्लेम करता है कि अफगानिस्तान के लड़ाके यहां हेल्प करते हैं और उसकी वजह से यहां काफी ज्यादा पाकिस्तान का विरोध, और इस विरोध का फायदा यहां यह हो सकता है कि अगर पाकिस्तान जंग में आया तो फिर वहां गृह युद्ध में घुसते हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। इसके अलावा भारत पीओके और उसका गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसको वापस हासिल कर सकता है। क्यों हासिल कर सकता है? क्योंकि शायद पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि जिस शिमला समझौते को रद्द करने की वो बात कर रहा है, दरअसल वही उसका वो सुरक्षा कवच जो उसको ऐसे तोड़ने से भारत को रोक रहा है। लेकिन जरा समझिए,
ये जो 5 हिस्से तोड़ने की बात है, बलूचिस्तान आजादी के बाद से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही आजाद होना चाहता है। इसके अलावा भारत के हिस्से पर उसने कब्जा किया हुआ है, जिसे आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वो भारत वापस ले सकता है तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। फिर आतंक के पिल्लों को पालेगा कैसे? क्योंकि आतंक की आका पाकिस्तान का अंत नजदीक है। जल्द ही पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटने वाला है। लंबे वक्त से पाकिस्तान में 4 अलग अलग देशों की मांग हो रही है। इनमें एक गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हो सकता है कि भारत का हिस्सा वापस हो जाए। दूसरा बलूचिस्तान, जहां आजादी के बाद से जंग है। तीसरा खैबर पख्तूनख्वा, जहां आजादी के बाद से ही जंग है और भारत का दावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर है और दावा नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है। इन 5 टुकड़ों के बाद पाक सिंध और पंजाब प्रांत ही सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा बचेगा। वैसे तो यह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे कैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान का हर एक जिला आतंकियों का अड्डा बन चुका है। तो अगर आपको आतंक को खत्म करना है तो पाकिस्तान को खत्म करना होगा, और पाकिस्तान खुद खत्म होने के लिए तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है? वो शिमला समझौता तोड़ने की बात कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि अगर शिमला समझौता टूटा तो यकीनन पाकिस्तान टूटेगा। क्यों टूटेगा जरा समझिए। वो इसलिए टूटेगा क्योंकि शिमला समझौते का मुख्य बिंदु ही नियंत्रण रेखा, जिसे LOC कहते हैं, उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। अब हमें समझ नहीं आता कि यह कौन सी पवित्रता जो एक तरफा रही और हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान को देकर कहा गया कि हम टेबल पर आकर आपसे अपना हिस्सा वापस लेंगे, जबकि उसने धोखे से हिंदुस्तान का हिस्सा लिया। समझौता निलंबित होने का अर्थ होगा कोई भी पक्ष LOC मानने के लिए बाध्य नहीं, और कोई भी पक्ष का मतलब यहां सिर्फ भारत है। पाकिस्तान माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में भारत LOC को पार कर कोई भी कार्रवाई कर सकता है, मसलन अपने POK को तो वापस ले ही सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान को तोड़कर आजाद करा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश को तोड़कर आजाद कराया। खैबर पख्तूनख्वा को तोड़कर आजाद करा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश को आजाद कराया गया। ऐसे में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लगभग तय रहेगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में लंबे वक्त से आग भड़की हुई है। अलग प्रांत को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। खैबर एकमात्र राज्य है जहां जेल में बंद इमरान खान की पार्टी की सरकार है। खैबर के लोग अफगानिस्तान से सीधे कनेक्शन में हैं, और यहां अफगानिस्तान समर्थित लड़ाकों ने पाकिस्तान की नाक के अंदर दम किया हुआ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात छोड़ भी दें तो पाकिस्तान का 4 हिस्सों में बंटना फिर भी तय है। एक हिस्सा मूल पाकिस्तान का, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा गिलगिट और चौथा POK, जिस पर भारत दावा कर रहा है, और दावा नहीं, वो भारत का ही। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए नाक का बाल बन गया है। 2016 में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बयान में कहा था कि अगर अब पाकिस्तान निर्दोष लोगों पर गोली चलवाता है तो उसे बलूचिस्तान खोना पड़ सकता है। और जिस तरीके की आग बलूचिस्तान के अंदर चल रही है, इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा आंदोलन शुरू होता है, अंत उसका टुकड़े के साथ ही होता है। और पाकिस्तान इससे पहले टुकड़े में बढ़ चुका है, और वो अब कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में जंग आसान नहीं है, उसको इतिहास के इन पन्नों को खंगाल कर देखना चाहिए। जरा देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंगें हुई, उनका परिणाम क्या रहा। 1947-48 की जंग पाकिस्तान हार गया। आपको ध्यान होगा, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी सेना और वहां के लड़ाकों को उतारा तो उस दौरान मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद 1965 की जंग पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा था। इसके बाद 1971 में उसने कुछ नहीं सीखा। 1971 में पाकिस्तान फिर हारा, और 1999 में तो उसने धोखेबाजी की हदों को पार कर दिया था। शिमला समझौता पाकिस्तान ने कभी नहीं माना, क्योंकि अगर मानता तो फिर 1999 की जंग नहीं होती, करगिल जंग नहीं होती। लेकिन उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी है, और यह इतिहास गवाह है कि वो कभी जंग को जीत नहीं पाया है। लेकिन अब जरा ये भी देखिए कि 2025 यानी कि अब अगर जंग होगी तो फिर क्या होगा। इसको समझने के लिए एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में वापस आपको लेकर चलते हैं। 1965 की जंग सिर्फ 22 दिन चली, सिर्फ 22, जबकि इससे पहले हम एक जंग से होकर गुजरे थे।
उसके बावजूद पाकिस्तान को सिर्फ 22 दिन में हमने घुटनों पर ला दिया था। 1971 की जंग सिर्फ 13 दिन चली थी और पाकिस्तान 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया गया था। पाकिस्तान ने 1999 में धोखे से हमला किया था, फिर भी महज 2 महीनों में उसको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान की सीधी लड़ाई 13 दिन तक टिकना भी हिंदुस्तान के सामने मुश्किल है। और यह हम नहीं, ये एक्सपर्ट कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते की जंग पाकिस्तान को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकती है। इस तरह देखा जाए तो एक सैन्य शक्ति के रूप में पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि वर्तमान में कोई भी बड़ा देश सीधा पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं, जबकि अमेरिका, इटली, रूस, जापान, इजराइल, फ्रांस जैसे बड़े देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आसान होगा। और वैसे भी जरा देखिए, अगर हम दुनिया की सैन्य ताकतों की बात करें तो भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि पहले 10 के अंदर पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान आतंक को पोषित कर रहा है? वो बड़ा चिल्लाता है कि भाई हम तो खुद आतंक से परेशान हैं। वो बड़ा चिल्लाता है कि फेक नैरेटिव तैयार किया जाता है। वो बड़ा चिल्लाता है कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो फिर खुद कबूल करता है कि हां, हम ही सपोले हैं, हम ही अपने आतंकी पिल्लों को पालते हैं। अब वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। कुछ ऐसा ही उसने एक ब्रिटानी चैनल पर जो इंटरव्यू दिया, उसमें वहां के रक्षा मंत्री साहब ही कबूल कर गए कि हम ही दरअसल आतंकी फैक्ट्री को चलाते हैं, हम ही आतंकी पिल्लों को पालते हैं, हम ही उनके अंदर जहर घोलते हैं। जरा एक बार देखिए क्या कहा गया और कैसे स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान 30 सालों से ज्यादा समय से अमेरिका, ब्रिटेन के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का गंदा काम कर रहा है। दशकों से आतंकवादी समूहों को समर्थन करने, सहायता करने और उन्हें फंड देने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए, ये साहब, इस चेहरे को देख लीजिए, ये वहां के रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, वर्तमान रक्षा मंत्री हैं और वो ये बयान दे रहे हैं और खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो खुलकर स्वीकार करें कि बीते 30 सालों से, 2-4 दिन से नहीं, बीते 30 सालों से वो अमेरिका, ब्रिटेन के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का गंदा काम कर रहे हैं और दशकों से आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, उन्हें फंड करने का काम भी ये कर रहे हैं। और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, इससे ज्यादा खुलासा भी किया और उन्होंने शायद अपने ही चेहरे से दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला नकाब उतार दिया कि देखिए ये असली हमारा चेहरा है जो आतंकियों के अंकल के तौर पर है। स्काई न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के पाकिस्तान की भूमिका को लेकर जब ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया तो ख्वाजा ने कहा कि हम अमेरिका, ब्रिटेन के लिए 3 दशकों से यह गंदा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह फैसला एक गलती थी और इसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी पाकिस्तान की सरकार ने अब कबूल किया है कि वो आतंकवाद में शामिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या आतंकवादियों की मदद करने वाले देश का दुनिया बहिष्कार करेगी, सवाल है। वो आगे कह रहे हैं कि अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होते, बाद में 9/11 के बाद युद्ध में शामिल नहीं होते, तो पाकिस्तान बेदाग होता। लेकिन इससे कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान में दर्जनों आतंकवादी संगठन एक्टिवेट हैं। कई आतंकी संगठनों के खिलाफ तो यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में जिहाद फैलाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल प्रोक्सी वॉर के तौर पर किया है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के ही एक शैडो संगठन TRF ने ली है। यह बताने की जरूरत नहीं कि लश्कर पाकिस्तान से चलता है और पाकिस्तान उसको पालता है और वहीं से वो आतंक फैलाता है। कमाल की बात यह कि जैसे ही ख्वाजा साहब ने बयान दिया, पाकिस्तान ने फटकार लगाई है।
और कहा कि जबान संभाल कर बात कीजिए। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे पर अमेरिकी पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने फटकार लगाई। हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान को बातचीत के पॉइंट को अपडेट करने की जरूरत है। अमेरिका ने हमेशा कश्मीरी जिहाद का विरोध किया है। इस लाइन को जरा गौर से समझिएगा। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीरी जिहाद होता है उसका विरोध किया। वो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी। अमेरिका के पूर्व राजदूत हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ही है वो जो कश्मीर जिहाद कराता है, पाकिस्तान से ही इसकी शुरुआत हुई है। अमेरिका की भागीदारी सोवियत विरोधी अफगान जिहाद में थी, जिसे 1989 में सोवियत वापसी के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था। रक्षा मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के आतंकवाद के कबूलनामे के बाद पूरी दुनिया में गुस्सा सामने आ रहा है और प्रतिक्रियाएं आ रही है। माना जा रहा है कि उसका बयान पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इस पर पूरे तरीके से मोहर लगाता है, क्योंकि यह बयान कोई और नहीं बल्कि वहां का रक्षा मंत्री दे रहा है। और अमेरिका के पूर्व राजदूत इस बात पर मोहर लगाते हैं कि दरअसल पाकिस्तान ही कश्मीरी जिहाद का जनक है और वही कश्मीर के अंदर जिहाद के नाम पर लोगों को मरवाता है। और इस बार पहलगांव में जो हुआ वो तो सीधे सीधे जिहाद जो किया गया, धर्म के नाम पर धर्म पूछ पूछ कर जो मारा गया। लेकिन अब आपको एक आंकड़ा देते हैं, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से के अंदर आतंकवाद है और पाकिस्तान खुद ये रोना रोता है और पाकिस्तान अपने ही देश में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर वैश्विक तौर पर फंडिंग लेता है। लेकिन जो वैश्विक इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो क्या कह रही हैं, जरा इस पर भी गौर करने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है और यह भारत नहीं कह रहा, यह संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। ये दस्तावेज कहते हैं कि 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद है। कई आतंकवादी तो खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। अभी आतंकवादी अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने पिछले साल बताया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकी और आतंकी संगठन को ब्लैक लिस्ट में डाला है। इनमें हाफिज सईद है, अब्दुल रहमान मक्की है, ज़कीउर रहमान लखवी है, मसूद अजहर है और दाऊद इब्राहिम है। इनके नाम इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र आतंकी संगठन या आतंकवादी को जिस लिस्ट में डालती है उसे 1267 ISIL या इसे अलकायदा समिति कहा जाता है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम सिर्फ तब जोड़ा जाता है जब उसके आतंकी गतिविधि में शामिल होने के प्रमाणित सबूत होते हैं। यानी यूएनएससी के पास ऐसे 150 संगठनों के सबूत हैं जो आतंकवाद से जुड़े हैं और पाकिस्तान के अंदर पल रहे हैं। अब सोचिए जरा, 150 से ज्यादा, लगभग हर शहर हर जिले के अंदर एक आतंकी अड्डा। तो अगर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़नी है तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना पड़ेगा, और नक्शे से ना भी मिटा पाए तो पाकिस्तान को उस 5 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तान एक जद में आकर सिमट जाए। जरा एसएटीपी की रिपोर्ट क्या कह रही है, इस पर भी गौर फरमाइए और देखिए। एसएटीपी यानी कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, ये क्या कह रहा है? पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां कोई आतंकी संगठन ना हो। आईएसआई आतंक का नेटवर्क तैयार कर रही है, चाहे कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाना हो या पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों को तैयार करना, सबके पीछे आईएसआई का ही विभाग और दिमाग काम करता है। और यह भी भारत नहीं कह रहा है। एक तरफ यूएनएससी की रिपोर्ट, दूसरी तरफ साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट, और यह बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंक पनप नहीं रहा है, बल्कि पूरा देश ही आतंकी हो चला है। पूरा देश आतंकी हो चला है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को आतंक को जड़ से मिटाना है तो पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में बांटना होगा, और क्या
पूरा विश्व इसमें सहायता करेगा, क्योंकि यूएनएससी मानता है, इसके अलावा बाकी संगठन मानते हैं जो कि इंटरनेशनल है, कि पाकिस्तान हब है, फैक्ट्री है आतंक को पालने की और उसको बढ़ाने की। और कमाल की बात देखिए, डर किस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के खौफ से पाकिस्तानियों का सुकून गायब है। पाकिस्तान सेना के साथ साथ आतंकियों को भी भारत के सैन्य हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आका खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लश्कर तैयबा का प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को आईएसआई ने गोद में छिपा लिया है। आईएसआई ने हाफिज सईद को एटाबाद स्थित एक सैन्य सेफ हाउस में छिपा दिया है। एबटाबाद वो जगह है जहां अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को भी छिपाया गया था। एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन 2011 में अमेरिकी कार्रवाई में मारा गया था। अब इसी इलाके में भारत के गुनहगार हाफिज सईद को छिपा लिया गया है ताकि भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से उसे बचाया जा सके। हाफिज सईद का 27 अप्रैल को मुरीदके में प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। भारत द्वारा हाफिज के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक की आशंका से पाकिस्तान खौफजदा है। वहीं दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भी बहावलपुर में पाकिस्तान और आईएसआई ने छुपा लिया है। जैसे बच्चे को छुपाया जाता है ना, वैसे इन आतंकियों को पाकिस्तान छुपाता है। बहावलपुर में जैश के आतंकी कैंपों में हलचल देखी गई। कई लॉन्चिंग पैड वहां से खाली करवा दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जंग अगर होती है तो कितने मोर्चे पर होगी और उसमें कौन कितना मजबूत है। एक बार तेजी से देख लेते हैं। हमारे हिसाब से युद्ध के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है बाजार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तीसरा खुद की सेना शक्ति। तीनों को देख लेते हैं। पाकिस्तान तीनों ही मामलों में भारत से काफी पीछे है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में। भारत जीडीपी के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत की जीडीपी $4.270 ट्रिलियन है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की जीडीपी काफी कमजोर है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी $373 बिलियन है। पाकिस्तान जीडीपी के मामले में शीर्ष 10 देशों से भी बाहर है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान पर भारी है। एक भी देश खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ भारत के समर्थन में कई देश हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। रूस और इजराइल भारत के भरोसेमंद सहयोगी रहे। पाकिस्तान चीन और तुर्की पर निर्भर है, लेकिन दोनों ही देश उसे खुलकर समर्थन देने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे फिलिस्तीन में ईरान समर्थन नहीं देता। रूस ने तो अपने यात्रियों को पाकिस्तान ना जाने का निर्देश दे दिया है। सेना शक्ति समझ लेते हैं। सेना शक्ति के मामले में पाकिस्तान काफी कमजोर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख सैनिक अभी एक्टिव हैं, जबकि भारत के पास 14 लाख जवान जो हैं ट्रेंड होकर सीमा पर तैनात हैं। भारत के पास 4200 टैंक है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 26 टैंक है। परमाणु हथियार के मामले में पाकिस्तान काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास इन हथियारों की संख्या 200 के करीब है। इसके अलावा अलर्ट भी जारी हुआ है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास शुरू किया, राजस्थान में शुरू किया, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के पायलट जमीनी और पहाड़ी क्षेत्र में हमले का अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास का नाम पराक्रम रखा गया है और दूसरा आक्रमण रखा गया है। इसके अलावा भारतीय सेना बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहलगाम की बैरासन घाटी पहुंचकर जायजा लिया। वहीं रिपोर्ट यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना भी भारत से लगी सीमा के पास भारी मात्रा में हथियार जमा कर रही है। सेना की 2 अतिरिक्त डिवीजन भी तैनात की गई है। उधर इस तनाव के बीच डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी से कॉम्बस्टर की ट्रेनिंग और टेस्टिंग की। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी से एक्टिव स्क्रैप जेट कॉम्बस्टर की ग्राउंड टेस्टिंग की है। यानी कि भारत लगातार तैयारी कर रहा है कि जैसे ही मौका मिले पाकिस्तान को खंड खंड कर उसके आतंकी घमंड को नेस्तनाबूद किया जा सके और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के हिस्से को फिर से भारत में मिलाया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।